हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट विद में आपका स्वागत है। आज का वीडियो एक एक्सेल बेस्ड VBA प्रोग्राम पर है और इस प्रोग्राम का नाम है पुट कॉल रेशियो प्लॉटर। ये एक्सेल पे हम पुट कॉल रेशियो को प्लॉट करते हैं वर्सेस इट्स अंडरलाइन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी PCR चार्ट एक है और एक दूसरा बैंक निफ्टी PCR चार्ट है, जिसमें हमने अंडरलाइन जो ग्रीन कलर का लाइन आपको दिख रहा है ये अंडरलाइन है निफ्टी का। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी एक ग्रीन कलर का जो लाइन है ये है बैंक निफ्टी का अंडरलाइन। और यहाँ पे जो रेड लाइन है ये है पुट कॉल रेशियो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का, और ये है पुट कॉल रेशियो ओपन इंटरेस्ट का निफ्टी के लिए। इसके अलावा हमने एक और लाइन ग्राफ बना रखी है, ये है निफ्टी का रेट ऑफ रिटर्न। ये हमने इसके लिए डेटम पकड़ा हुआ है ओपन प्राइस निफ्टी का, और उसके आधार पर ये ग्राफ प्लॉट हुआ है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हर 5 मिनट के इंटरवल पर निफ्टी ने कैसे रिटर्न्स दिए हैं। इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, पर वो पर्टिकुलर शीट पर भी सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी की गई है। ये रेड लाइन जो है ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का पुट कॉल रेशियो है बैंक निफ्टी का। येलो लाइन जो है ये पुट कॉल रेशियो है ओपन इंटरेस्ट पर बैंक निफ्टी का, और जो वाइट लाइन है ये रेट ऑफ रिटर्न है पूरे दिन के लिए। इसके अलावा मैंने 2 ट्रेंड लाइन भी बनाई है, एक चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के लिए डॉटेड लाइन जो आपको दिख रही है, और एक है रिटर्न पर जो कि है वाइट लाइन। आते हैं इस प्रोग्राम को और अच्छे से समझते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है ये फुली ऑटोमेटेड है और सारे डेटा ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाते हैं और ग्राफ भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। तो ये देखिए प्रोग्राम ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है, डेटा कॉपी हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक और डेटा पॉइंट ऐड हुआ है। तो आते हैं रेफरेंस शीट पर। आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स मैंने लिया हुआ है। जो एक्सपायरी पकड़ी हुई है वो है 1 जुलाई की, और यहाँ पे जो टाइम इंटरवल पकड़ा हुआ है वो है 5 मिनट का, जो कि है 300 सेकेंड का। तो सारे डेटा जो कॉपी होते हैं वो हर एक 5 मिनट के इंटरवल पे डेटा कॉपी होते हैं। अब आते हैं डेटा अंडरस्कोर एन शीट पर। यह है ऑप्शन चेन निफ्टी का। यहाँ से सारे डेटा कॉपी होते हैं मेरे RPCR के शीट पर और डेटा प्लॉट्स होते हैं। इसमें एक एडिशनल फीचर मैंने ऐड कर रखी है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वैल्यूज़ कैलकुलेट हो रखी है ये वैल्यूज़ है एक पर्टिकुलर रेंज का, जैसे ये है 14 से लेके आप यहाँ पे देख सकते हैं 25 तक के जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस है उसके एक वैल्यूज़ है ओपन इंटरेस्ट के, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के, वॉल्यूम के कॉल साइड पर, और सेम चीज़ वॉल्यूम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पर। और ये सारे आंकड़ों के आधार पर ही ये जो पुट कॉल रेशियो है ओपन इंटरेस्ट का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का और वॉल्यूम का वैल्यू कैलकुलेट होता है। इस पर्टिकुलर शीट में एक और एड ऑन फीचर है जिसमें आप स्टार्ट और एंड रेंज डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि आप चाहते हो कि मैं 15,050 से लेके 16,350 का एक रेंज डिफ़ाइन करूं, और मैं चाहता हूं कि ये सारे OI के क्यूमुलेटिव वैल्यूज़ यहाँ पे फीड हो, तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इस रो का नंबर देना होगा 6 और 32। तो ये यहाँ पे मुझे 6 फीड करना होगा और यहाँ पे मुझे 32 फीड करना होगा। तो ये जो वैल्यूज़ है ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे। सेम चीज़ है डेटा अंडरस्कोर BN, ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का शीट है। सेम चीज़ है स्टार्ट और एंड मैंने 15 से लेके 31 तक का एक रेंज डिफ़ाइन किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं इसे क्रॉस वेरीफाई करने जाऊँ 31 तक, तो आप यहाँ पे वो वैल्यू भी देख सकते हैं 777128, 777128। तो ये सारे वैल्यूज़ जो है ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाते हैं। मैं जैसे ही रेंज चेंज करूँगा तो वो वैल्यूज़ भी चेंज होते जाएंगे। आते हैं हमारे मेन शीट पर जहाँ से डेटा को यूज़ किया जाता है प्लॉट करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने डेटा प्लॉट करना शुरू किया था, या तो ये प्रोग्राम शुरू किया था वो था 9:21 पर, और निफ्टी ओपन और बैंक निफ्टी ओपन का मैंने एक डेटम पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी निफ्टी के रिटर्न्स है और बैंक निफ्टी के रिटर्न्स है वो यहाँ पर कॉपी होते हैं, और बाकी ओपन इंटरेस्ट के पुट कॉल रेशियो, चेंज इन ओपन के पुट कॉल रेशियो जो निफ्टी के हैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड रहता है, और बैंक निफ्टी के डेटा यहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं। आइए डेटा क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे अभी 13:50 को जो डेटा रिकॉर्ड हुआ था वो था 0.63 और 0.56 निफ्टी के यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.63 और 0.56। सेम चीज़
बैंक निफ्टी में वो था 0.83 और 0.93। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.83 और 0.93। ठीक है, तो आते हैं इस डैशबोर्ड पर। इस डैशबोर्ड में ये दो पीसीआर चार्ट के अलावा भी आपको निफ्टी ओआई और बैंक निफ्टी ओआई के चार्ट मिल जाएंगे। ये बार चार्ट है, और वैसे ही निफ्टी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और बैंक निफ्टी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बार चार्ट मिल जाएंगे। देखिए डेटा फिर से रिकॉर्ड हो रहा है। देखिए डेटा फिर से रिकॉर्ड हो चुका है और अपडेट भी हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एक राइटर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि ये एक ऑप्शन बायर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। ये राइटर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि राइटर्स इसके आधार पर अपने पोजीशंस को मॉडिफाई करते हैं और जहां पर उन्हें प्रॉफिट हो रहा होता है वहां से वो एग्ज़िट करते जाते हैं। तो इसी चीज़ के लिए अगर कोई राइटर्स अपने स्ट्रैटेजीज़ बनाना चाहता है तो मैंने एक स्ट्रैटेजीज़ की शीट भी बना रखी है, लेकिन क्योंकि ये एक्सपायरी का दिन है आज थर्सडे, जो कि 1 जुलाई का एक्सपायरी है, तो हमें कोई एक अच्छी स्ट्रैटेजी आज के दिन पर तो नहीं बन पाएगी, वो भी इस समय पर। तो हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर डेटा को चेंज करेंगे और हम जो हमने 1 जुलाई का एक्सपायरी पकड़ा था हम इसे चेंज करके 8 जुलाई का एक्सपायरी कंसिडर कर लेते हैं और देखते हैं कि कोई स्ट्रैटेजी हम बना सकते हैं या नहीं। तो अभी जो डेटा कॉपी होगा या पुल होगा वो होगा 8 जुलाई की एक्सपायरी का डेटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 जुलाई यहाँ पे दिखा रहा है और बैंक निफ्टी में भी 1 जुलाई का डेटा है। तो जैसे ही अभी एक रिफ़्रेश होगा डेटा तो यहाँ पे 8 जुलाई का हमें सारा डेटा मिल जाएगा। और क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है तो हमें बहुत अच्छा मौका मिलता है नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। तो हम वेट करेंगे एक रिफ़्रेश होने के लिए। यहाँ पे जो डेटा है आरपीसीआर का वो है 13:59 का, तो 2:04 पर एक डेटा रिफ़्रेश होगा और वो डेटा जो होगा वो 8 जुलाई का डेटा होगा। आप कोई भी एक्सपायरी का डेटा कंसीडर कर सकते हो, ये आपके ऊपर होता है। मैंने यहाँ पे पहले से ही बता रखा है, जैसे एक्सपायरी जो आपको कंसीडर करनी होती है वो इस आधार पर होती है। जैसे 1 जुलाई का एक्सपायरी अभी चल रहा है तो उसका नंबर 1 होगा, वैसे ही 8 जुलाई का 2 होगा, 15 जुलाई का 3, 22 जुलाई का 4 और 29 जुलाई का 5। जैसे ही ये आज एक्सपायरी ख़त्म हो जाती है तो ये वैल्यू को हम निकाल देंगे और 8 जुलाई का जो एक्सपायरी होगा उसे हम नंबर 1 कर देंगे, तो ये 2 नंबर हो जाएगा, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। वैसे ही एक्सपायरीज चेंज होते रहेगी। हम वेट कर लेते हैं एक रिफ़्रेश के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा रिफ़्रेश हुआ है और हमें जो डेटा मिला हुआ है वो है 2:05 का। आप यहाँ पर देख सकते हैं डेटा अंडरस्कोर निफ्टी में 8 जुलाई का डेटा कॉपी हुआ है और डेटा अंडरस्कोर बीएन में भी 8 जुलाई का डेटा कॉपी हुआ है। डैशबोर्ड पे ये जो डेटा अभी प्लॉट हुआ है इसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो डेटा थे वो सारे 1 जुलाई के एक्सपायरी के डेटा थे। तो आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट के डेटा पर और देखते हैं कोई स्ट्रैटेजीज हम बना सकते हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं 8 जुलाई की एक्सपायरी के लिए 15,800 के कॉल साइड पर मैक्सिमम ओआई बिल्टअप हुआ है, वैसे ही 15,700 पुट साइड पर एक मैक्सिमम ओआई बिल्टअप हुआ है। तो 15,700 और 15,800 का आप ट्रायंगल बना के चले तो बहुत ही रिस्की हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक उसका दूसरा जो हाईएस्ट ओआई है, ओपन इंटरेस्ट है, उस पर हम एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे। तो कॉल साइड जो मैक्सिमम ओआई बिल्टअप हुआ है, सेकेंड हाईएस्ट जो है वो है 16,000 का, वैसे ही पुट साइड में जो सेकेंड हाईएस्ट है वो है 15,500 का। तो हम आते हैं हमारे स्ट्रैटेजीज़ के शीट पे और यहाँ पे 16,000 फीट करते हैं कॉल साइड पर शॉर्ट करने के लिए और 15,500 फीट करते हैं पुट साइड पर शॉर्ट करने के लिए। तो ये हमारा एक शॉर्ट ट्रायंगल बन गया है 3,540 रुपये के लिए। हमने कोई प्रोटेक्शन नहीं ले रखा,
लॉन्ग पोजीशन के रूप में, तो हमें जो इन्वेस्टमेंट लगेगा वो लगभग 2 लाख रुपए तक लगेंगे और हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 1.77% का। आप यहाँ पे अपर ब्रेक इवन भी देख सकते हैं जो कि है 16,047 रुपये 20 पैसे का, और ये ऊपर की तरफ है, और जो नीचे की तरफ लोअर ब्रेक इवन है वो है 15,452 रुपये 80 पैसे का। तो ये 2 लेवल्स है जो हमें देखने होते हैं। अगर इन 2 लेवल्स से मार्केट ऊपर या नीचे जाती है तो हमें इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में लॉस होगा और वो लॉस इन्फिनिट हो सकता है। तो अगर आप एक रिस्क एवर्स ट्रेडर है तो आप ज़रूर यहाँ पे एक प्रोटेक्शन लीजिएगा दोनों साइड पर। तो जो कॉल साइड पर प्रोटेक्शन लिया जा सकता है वो है 16,100 का, और पुट साइड पर जो लिया जा सकता है वो है 15,400 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1631 रुपये की एक स्ट्रैटेजी बनी है। आपका इन्वेस्टमेंट भी कम लगा है 40,763 रुपये का। आपका ROI जो जनरेट हो रहा है वो 4% के आसपास है। और यहाँ पे आप अपर ब्रेक इवन देख सकते हैं 16,072 रुपये का, 15,427 रुपये का लोअर ब्रेक इवन है। आपका मैक्सिमम लॉस जो है वो है 5,876.25। तो आप यहाँ पे बहुत सारे मैनिपुलेशन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं 15,450 फीट करूँ और यहाँ पे 16,050 फीट करूँ तो मेरा जो नुकसान है वो कम हो जाता है 2,760 के आसपास। ये फिर से रन हो रहा है, देखिए डेटा फिर से अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप अपने रिस्क प्रोफाइल के आधार पर स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं। वैसे ही अगर बैंक निफ्टी में भी हम एक स्ट्रैटेजी बनाने जाएं तो वो होगा 35,000 का कॉल साइड बता रहा है और 34,500 का पुट साइड बता रहा है, और जो बैंक निफ्टी चल रहा है वो है 34,810 पे। तो हम 35,000 और 34,500 का अगर एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम शॉर्ट कॉल के लिए लेंगे 35,000 8 जुलाई की एक्सपायरी के लिए, और पुट साइड पे लेंगे 34,500 के स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 11,627 रुपये 50 पैसे की एक स्ट्रैटेजी बनेगी जिसमें आपको इन्फिनिट लॉस है, और आपके जो ब्रेक इवन पॉइंट्स है अपर के ऊपर जाने के लिए वो है 35,465 के, और लोअर ब्रेक इवन के लिए है 34,034 रुपये के। इस स्ट्रैटेजी में आपको 3 लाख रुपए लगेंगे क्योंकि आपने इस स्ट्रैटेजी को हेज नहीं कर रखा। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को हेज करते हैं, मान लीजिए प्रोटेक्शन ले लेते हैं नीचे के तरफ पुट साइड पर 34,400 पर और सेम चीज़ 35,100 पर, तो आपकी स्ट्रैटेजी जो बन जाती है वो बन जाती है 1,721 रुपये की, और आपका जो टोटल लॉस हो सकता है इस स्ट्रैटेजी में वो है 781.25 का। ROI जो जनरेट करेगा वो है 2.69% का। तो ये ऐसी स्ट्रैटेजी है जो राइटर्स के लिए बहुत काम की होती है। जैसे मान के चलिए कि जैसे मैं टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि निफ्टी ऊपर जाने वाली है, तो मैं जो है लॉन्ग पोजीशन जो पुट का है उसे काट दूंगा, और यहाँ पे मेरी जो स्ट्रैटेजी बन जाएंगी वो है ब्रोकन विंग बटरफ्लाई। यहाँ पे इन्फिनिट लॉस होगा, लेकिन क्योंकि मार्केट ऊपर जाने वाली है तो हमें एक साइड में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजी से आप बना सकते हो। बियर कॉल स्प्रेड बना सकते हो, कैलेंडर स्प्रेड बना सकते हो। ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजी इस शीट के माध्यम से बनाई जा सकती है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को मैं अपने वेबसाइट investwithara.com के सर्विसेज टैब में अपलोड कर दूंगा, और आप वहां पर जाके इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को ख़रीद सकते हैं अपने रोज़ाना ट्रेडिंग के लिए। मेरे वेबसाइट investwithara.com के सर्विसेज टैब में आपको ऐसे बहुत सारे एक्सेल बेस्ड VBA प्रोग्राम मिल जाएंगे जो आपके रोज़ाना ट्रेडिंग में आपको मदद करते हैं। इसके अलावा वेब पेज है जिसमें हम फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस करते हैं स्टॉक्स के, और ये जानते हैं कि जो स्टॉक में हम निवेश करने जा रहे हैं वो स्टॉक लॉन्ग टर्म अवधि के लिए निवेश करने योग्य है या नहीं। अगर आपकी कोई सुझाव है, कमेंट्स है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
थैंक यू।